हाँ, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलो चलते हैं। आज से हम नया वीडियो बनाते हैं, नया टॉपिक शुरू करते हैं, बेसिक। इस बेसिक में हम सबसे पहले पढ़ेंगे वाक्य कैसे बनाते हैं, वाक्य कैसे बोलते हैं, और सबसे पहले तो कि वाक्य को पहचानेंगे कैसे कि ये वाक्य का आएगा, इसका मतलब क्या है। तो इसके लिए आपको बेसिक चीजें आपको पढ़ना होगा, और वो बेसिक चीजें कौन कौन सी है मैं आपको बता दूं, और उसके बाद में हम पूरे टेंस वगैरह यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला ये वीडियो है मेरा बेसिक वन। बेसिक वन। तो सबसे पहले देखते हैं इस बेसिक वन में हमको सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ब। इस सूत्र के अनुसार या इस रचना के अनुसार हमको ये चीजें जानना है। ये जो 7वीं 6वीं या 8वीं के छात्र हैं जिनको टेंस नहीं मालूम या वाक्य रचना कैसे करते हैं वो बिल्कुल नहीं मालूम, उन सब के लिए बहुत जरूरी चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और इसलिए इस बेसिक वीडियो का नाम दिया मैंने वीडियो बेसिक वन। तो चलो देखते हैं कि ये एसयूवी क्या है। तो एसयूवी का मतलब होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जिसको हम कर्ता कहते हैं। क्या करते हैं? कर्ता या डूअर। डूअर यानी क्रिया करने वाला, कर्ता। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट क्या है, जो क्रिया करने वाला, वाली या वाले है, वे है सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट आपको शॉर्ट में लिखा जाता है एसयूपी यानी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी डूअर, और डूअर यानी कर्ता। कर्ता यानी जो क्रिया करने वाला होता है, या कोई फीमेल है, स्त्री वचन, लड़की है, महिला है, वाली, और एक से ज्यादा है, चाहे स्त्री हो या पुरुष, उनको बोलेंगे बहुवचन वाले, वे है सब्जेक्ट, उन्हीं को सब्जेक्ट कहा जाता है। दूसरा वर्ड है वर्ब। वर्ब यानी क्रिया। वर्ब यानी क्रिया। अब क्रिया यानी आपको तो मालूम है कि जो भी एक्शन वर्ड होता है, एक्शन वर्ड यानी कि क्रिया, शब्द, क्रिया दर्शाने वाला शब्द। ठीक है। तो ये जो वर्ब है, एक्शन वर्ड यानी क्रिया दर्शाने वाला वर्ब शब्द है, ये कई रूप में होते हैं। जैसे हम उसके रूप लिखते हैं V1, V2, V3, V4 एंड V5 एंड V6। ये 6 रूप में भी हम इनको शॉर्ट में V यानी वर्ब हम दर्शाते हैं, V फॉर वर्ब। तो इस प्रकार आपको ध्यान देना है। अभी V1 यानी क्रिया का जो भी पहला रूप होता है उसको V1, जैसे कि गो है, गो इस क्रिया का पहला रूप गो, दूसरा रूप वेंट, तीसरा रूप गॉन, चौथा रूप आईएनजी वाला GOING,
इसको V4 को आईएनजी फॉर्म बोलते हैं, V4, इसको आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं। प्लस V5 यानी क्रिया को यदि हम टू लिखते हैं या यस यस लिखते हैं तो गो का गोज हो जाएगा, और छठा रूप है यदि हम क्रिया को टू लगाते हैं, टू गो। इस प्रकार हम क्रिया के 6 रूप लिखते हैं जनरली। मैं तो कभी कभी 4 ही रूप बताता हूं, लेकिन बहुत सारे लोग 5वां रूप जिसको यस यस जो लगाते हैं ना उसको 5वां रूप बोलते हैं, और जो टू फॉर्म लगाते हैं, टू प्लस बेर फॉर्म, इसको हम बोलते हैं छठा रूप, V4। तो इस प्रकार गो है, कम है, कम, केम, फिर से तीसरा रूप है कम, ये पहला रूप हो गया, ये दूसरा फॉर्म हो गया, ये तीसरा फॉर्म हो गया, ये हो गया चौथा फॉर्म, ये हो गया 5वां फॉर्म, और ये हो गया छठा फॉर्म। इस प्रकार हम कम का पहला रूप गो यानी जाना, कम यानी आना, इस प्रकार गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, टू गो। उसी प्रकार आने के लिए कम, केम, कम, कमिंग, अब इसको ई निकाल करके आईएनजी लिखना है, कमिंग, कम्स, केवल यस लगाना है, टू कम। इस प्रकार बहुत सारी क्रिया है, यदि मैं लिखने जाऊं तो यहाँ पे बहुत कुछ आपको 1.5-2 घंटे का वीडियो बनेगा मुझे शॉर्ट में। ये वीडियो ये समझाने के लिए मैंने ये बताया है। तो इस प्रकार बहुत सारी क्रिया हैं, उन क्रियाओं के ये जो है अपने को रूप लिखना होता है। तो सब्जेक्ट आपको समझ में आ गया कि सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, वर्ब समझ में आ गया, वी फॉर वर्ब, वी फॉर वर्ब समझ में आ गया। तो वर्ब के आपको ये 5-6 रूप याद होने चाहिए। लिखने का तात्पर्य कि व्हाट इज वी फॉर वर्ब। अब देखते हैं दूसरा वीडियो, दूसरा वर्ड है ऑब्जेक्ट, ओबीजे। अब ओबीजे का मतलब होगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट का मतलब होगा कर्म, ऑब्जेक्ट का मतलब होगा यहाँ पे कर्म। अब कर्म यानी जिस पर या जिसके साथ क्रिया होती है, जिस पर, जिस पर क्रिया होती है वह शब्द। अब जिस पर क्रिया होती है ना, जैसे हम लिखेंगे मैं खाता हूं, क्रिया हमारे खाने की है, तो क्या खाते हैं, क्रिया काय पर हो रही है, आम खा रहा है, फल खा रहा है, केला खा रहा है, पपीता खा रहा है। तो आम, केला, पपीता ये जो है इनको बोला जाता है, इनको बोला जाता है ऑब्जेक्ट। जैसे आई ईट मैंगो, तो इस प्रकार ये जो है मैंगो ये हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट। तो बाद में मैं आपको ये समझा ही दूंगा कि ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार मैं आपको बाद में एग्जांपल के द्वारा समझा दूंगा। बस यहाँ पे शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूँ कि बेसिक में हमको ये ओबीजे क्या है, तो ओबीजे है ऑब्जेक्ट। टाइम कितना, ओबीजे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यानी कर्म, जिस पर क्रिया होती है वह शब्द। उसके बाद में लास्ट वर्ड है अदर वर्ड, अदर, वो डब्ल्यू, ये वो डब्ल्यू का मतलब होता है अदर वर्ड, अदर वर्ड यानी पूरक शब्द, पूरक शब्द, पूरक शब्द। अब कई बार
अब कई बार क्या होता है कि हमको वाक्य को और जानकारी जोड़ना होता है। जैसे मैंने बोला आई ईट मैंगो, मैं आम खाता हूं, लेकिन हमको लिखना है कि कितने आम खाता हूं, कब खाता हूं, कैसे खाता हूं। तो आप यदि हम लिखते हैं विथ फ्रेंड या फिर आई ईट मैंगो एवरी डे, ऐसे ही मैं लिखता हूँ हर दिन, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, घर में खाता हूँ, बाहर खाता हूँ। हाँ, इस प्रकार जो भी हम वर्ड लगाते हैं उसको बोलते हैं अदर वर्ड। तो इस प्रकार कुछ शब्दों, वाक्य में कुछ शब्दों की जानकारी जोड़ी जाती है जो आवश्यक होती है, उसको बोला जाता है अदर वर्ड। तो इस प्रकार हम वाक्य में ये शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब देखिएगा इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन सा है, ये हो गया सब्जेक्ट। वर्ब क्या हो गया, ईट, ये हो गया वर्ब। उसके बाद में ऑब्जेक्ट मैंगो, और ये हो गया अदर वर्ड। इस प्रकार सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, यानी सब्जेक्ट यानी जो क्रिया कर रहा है, जैसे क्रिया कौन सी है, खाने की, क्रिया खाने की, कौन खा रहा है, सब्जेक्ट, मैं खा रहा हूं, तो ये हो गया सब्जेक्ट। ये क्रिया खाने की, ये हो गया वर्ब। अब ये वर्ब में कौन सा रूप है, पहला रूप है ये, तो V1 बोलेंगे इसको। उसके बाद में क्या खा रहा है, खाने की क्रिया कहीं पर हो रही है, आम पर, तो इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट। और यहां भी इतना भी लिखे वाक्य, देख लीजिएगा, वाक्य को इतना भी लिखते हैं तो भी इसका अर्थपूर्ण होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इतना भी लिखे तो भी अर्थपूर्ण होता है। लेकिन हम वाक्य को और भी जानकर जोड़ना चाहते हैं, जो जरूरी है कि भाई काम तो खा रहा हो, लेकिन कब खा रहा हो, कैसे खा रहा हो, किसके साथ खा रहा हो, ऐसे भी लिखना है, उसको यदि हम जानकारी लिखते हैं उसको बोलते हैं अदर वर्ड। बस ये यदि बेसिक जानकारी यदि आपको है तो हम किसी भी प्रकार के वाक्य पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, उनका अर्थ समझ सकते हैं। तो आज पहले टॉपिक में इतना ही। तो आपको ये बेसिक चीजें याद करना है। फिर दूसरे पार्ट में मैं आपके लिए लेके आऊंगा टेंस की रचना। टेंस कितने प्रकार के हैं, उनकी रचना कैसे की जाती है, वाक्य कैसे लिखे जाते हैं। तो तब तक के नमस्कार दोस्तों, बस इतना आप याद करके रखना। मैं दूसरा वीडियो आपके लिए जल्द बनाऊंगा टेंस को लेकर के। ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसकी जानकारी आप लिख लो और या याद कर लो। ओके।